अस्सलाम वालेकुम। कॉल ना अटेंड करके तुमने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है वकास। यहाँ घर में शादी की बातें चल रही और तुम खफा होकर बैठे हुए हो। ठीक है, अब मैं भी तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूंगी। कौन सी शादी? कहाँ की शादी? तुम तो खुला का मुकदमा कर रही हो ना। खुला का मुकदमा? अल्लाह ना करे, मैं क्यों खुला लूंगी तुमसे? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम वकास? इतनी मुश्किल से तो हमारा निकाह हुआ है और अब तो भाई भी हमारे साथ है ना। ये किसने कहा तुमसे खुला वाली बात? बताओ मुझे। तुम क्या करने आई हो यहाँ? रईस छोड़े मुझे। मैंने कहा था ये मेरे घर में नहीं दाखिल हो सकती है। निकलो यहाँ से, ये तुम्हारी किस्मत में मेरे धक्के लिखे हैं। मेरी बीवी है और मेरी बच्ची है। मेरे घर नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मैं धक्के देकर तुम्हें इस घर से निकालूंगी। रईस मुझे जाने दे। शाहजहां चुप रहो, खामोशी से खड़ी रहो यहाँ। आला, तुम अपने कमरे में जाओ बेटा। रईस आप क्या कर रहे हैं? तुम चुप रहो, कमरे में जाओ मैं कह रहा हूँ। ये हमजा की बीवी नहीं हो सकती जिसका किरदार। अम्मी, क्या कहा आपने वकास से कि मैं उससे खुला ले रही हूँ? उसके साथ नहीं रहना चाहती? क्या? किसने कहा खुला का? अम्मी ने कहा। उसे कहा कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, खुला चाहती हूँ। और भी ना जाने क्या क्या कह रही थी उसे। हम दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है ये। रूमी, बकवास बंद करो। जाओ अपने कमरे में। चुप रहो। क्या रूमी? क्या रूमी? हाला नहीं हूं मैं जिसके ऊपर आप कोई भी इल्जाम लगाएंगी और सारे आपके पीछे लग जाएंगे। तुम कौन से इल्जाम की बात कर रही हो? अब कुछ नहीं हमजा, ये बकवास कर रही है। हाला ने नहीं की थी हशमतुल्लाह को कॉल्स, वो मैंने की थी समीन बनकर। और अम्मी ने मुझे बचाने के लिए हाला पर इल्जाम लगा दिया। सारी दुनिया के सामने थप्पड़ मार के चली गई, अपने यारों को इकट्ठा करके पिटवा दिया। तेरे इन मोहल्ले वालों को सामने इज्जत का दादा ना निकाला ना, मेरा नाम बदल देना। हाथी क्यों? कैसे हुई है? कल रात फोन पे पूरा प्लान डन किया था कि किसी अच्छे होटल में मुलाकात करेंगे। अब इतने लोगों को भेजा था, मुलाकात तो बनती थी ना। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बकवास कर रहा है, घटिया बात कर रहा है। तुम मेरी बेटी के साथ ये तुम्हें कभी मुंह भी ना लगाए, इसका रिश्ता तय हुआ है। अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एक एक घर का दरवाजा बजाकर बताऊंगा कि इस घर की शरीफजादी ने एक मंगेतर रखा हुआ है और एक स्टैंड बाय में। बकवास बंद कर, चल निकल यहाँ से, चल। इसमें चलता होगा तेरा जोर मुझ पे नहीं, सब जानता हूं मैं। कैसे तो इसके लंदन में बैठे बाप की प्रॉपर्टी में सांप बना बैठा है। अरे इसी बात का दुखड़ा रोती थी फोन पे मुझसे, पिताई बहुत जालिम है, कुछ खाने को नहीं देती, दिन रात काम लेती, गधों की तरह। किसने किया है ये सब? किसने किया है? यही होगी ये सारी बातें यही कर सकती है। मुझे पता इसने की होगी ये सारी ये सारी बातें इसीने की है। मुझे तो बताएगा हो क्या रहा है? कुछ नहीं किया मैंने तो उसको सलाम तक नहीं किया कभी। मैंने इससे कभी बात नहीं की, समीर इसको पढ़ने के मशवरे देती थी, मैंने नहीं किया। रूमी से गालों की फरमाइश करती, बल्कि उसी ने ये सब कुछ किया होगा। उसने अपनी प्रिंसिपल को झूठी कॉल भी की थी ताई जान बन के, उसी ने किया होगा। मुझे तो ये फोन भी इस्तेमाल नहीं करना। ये मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रही है ना, मैं इसकी जान ले लूंगा। अब्बू खुदा का वास्ता क्या हो गया आप लोगों को? ये लड़की अब घर में घुसाने के काबिल नहीं है। अगर इसकी जगह रूमी होती तब भी आपका फैसला यही होता। रूमी का नाम ले रहे हो तुम? पागल हो गए हो? कहाँ रूमी जैसी मासूम बच्ची और कहाँ ये? तुमने रूमी के लिए ऐसा सोचा भी कैसे हमजा?
इंसाफ करने पर आए ना तो पत्थर भी बोलने लगते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि रूमी खुद कबूल कर लेगी? मुझे माफ कर दो हाला, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं तुम्हें माफ रईस भाई, आप ठीक हैं? बैठिए प्लीज, प्लीज आप बैठिए। बहुत देर से सोच रहा था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। क्या गलत किया था मैंने? मेरी बेटी ने इतनी बड़ी हरकत की और मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन इसमें कसूर इसका नहीं है यार, इसका कसूर नहीं है। सारी जिंदगी उसकी मां इसे यही कुछ तो सिखाती रही, यही तरबियत तो दी है तुमने इसे। तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा? इतना बड़ा कदम उठा रही थी और मेरे बारे में नहीं सोचा। ये सब कुछ रूमी के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता था। ये सारी साजिश रूमी ने ही की है और इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने जब उसकी तरबियत करनी थी उस वक्त तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने तुली हुई थी। गलती तुमने की है। तुमने मेरी बेटी को डोरी से बेल की तरह बांधना था। ये कैसी तरबियत की तुमने कि वो झाड़ से लिपट गई? इसमें सारा कसूर तुम्हारा है शाहजहां। और तुम तरबियत कर कैसे सकती थी? उस वक्त तो तुम किसी और की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई थी। ऐसी क्या बात हो गई है? हम तलाक भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल तलाक। हमजा, तुम तलाक दे दो हाला को और तुम भी तलाक ले लो, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को तलाक देने लगा हूं। रईस भाई, मैं रईस अहमद अपने नहीं नहीं नहीं, ना ना छोड़ो यार। ना रईस भाई, ना ना। हमजा, कोई बीच में मत आए कि मेरा और इस औरत का मामला है। इसने एक नहीं, दो नहीं, 3 जिंदगियां बर्बाद की हैं। खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है शाहजहां मैं तुम्हें जान से मार दूं। जान दे दूं मैं तुम्हारी। बस बस बस। अरे छोड़ो यार।